आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं किस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके आप एंट्री को प्लान कर सकते हो, एग्जिट प्लान कर सकते हो और आप टारगेट का भी प्लान कर सकते हो और साथ में ही आप इंपॉर्टेंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे टूल बार के अंदर तो आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आइकन मिलेगा। जैसे ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सिंपल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ऊपर से नीचे की तरफ प्लॉट करोगे, जैसे अगर ऊपर फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट नीचे है, अगर इस तरह से प्लॉट करोगे तो ये वर्क करेगा एज अ रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करने के लिए वर्क करेगा आपके लिए, ठीक है। और इसी लेवल को अगर आप नीचे से लेके ऊपर की तरफ प्लॉट करोगे तो ये आपके लिए वर्क करेगा एज अ सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल था। अब हम इसी को देखेंगे किस तरह से आपको यूज करना है। तो इसके अंदर हमको 2 पॉइंट चाहिए होता है। सबसे पहला पॉइंट नंबर हमने एक ये ले लिया, पॉइंट नंबर 2 ये है, और उसके बाद हम एक रिट्रेसमेंट निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट की बात करें तो हमने एक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का रिट्रेसमेंट निकाला है इस लेवल पे, ठीक है। सिंपल था। यहाँ पे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है वो 3 वैल्यू होती है। एक तो 0 से लेके 1 तक तो ये रहेगा। इसके बीच के अंदर जो 3 वैल्यू होती है वो है 0.382 एंड 0.5, 0.618। ये 3 वैल्यू होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर, ठीक है। इसका ही यूज करने वाले हैं हम अभी राइट नाउ। तो जैसे ही आप इसको प्लॉट करोगे तो ये आपको लेवल देगा। अगर आप मान लो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका रिट्रेसमेंट निकाला तो एक ये लेवल आया, यहाँ पे आके मतलब बाउंस बैक करेगा प्राइस। जैसे इसने यहाँ पे एक बाउंस बैक करा है, ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन दिया। अब हमें पता तो चलेगा कि ये लेवल एंट्री लेवल है, कि हमें ये लेवल पता चलेगा कि इस लेवल पे आप एंट्री करोगे, ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे राइट फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे और ऊपर से नीचे की तरफ प्लॉट करोगे। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जैसे आप प्लॉट करोगे ना, जो इसका 61 का लेवल होता है, जो टारगेट के अकॉर्डिंग इसका जो ये 0.61 का लेवल होता है, ये आपका पहला टारगेट होता है। अगर ये क्रॉस हो जाता है, जैसे अगर मान लो ये आपका पहला टारगेट हो गया इस पॉइंट पे, ये मान लो आपने इस पॉइंट पे एंट्री लिया, आपका एंट्री पॉइंट ये था और आपने एंट्री लिया इस पॉइंट पे और आपका पहला टारगेट ये था, ठीक है। अगर ये एक बार क्रॉस हो जाता है तो दूसरा टारगेट आपका 1 होगा, 1, ठीक है। और उसके बाद मान लो इस आगे टारगेट का अगर आपको पता करना है तो उसके लिए हम फिब प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना टारगेट का पता कर सकते हो। और भी रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो, लाइक जैसे मान लो आप नीचे की तरफ शॉर्ट करना चाहते हो, कि मान लो आपको शॉर्ट करना है, किस लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए। तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो देखो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है। अब पहले वैल्यू को समझो। यहाँ पे जो ये वैल्यू होता है सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यू माना जाता है, और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये सबसे लास्ट में कम स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सिंपल ही है। तो सबसे प्रायोरिटी ऑफ वैल्यू क्या रहेगा? 0.382। अगर इसके पास अब इसी को हम एज अ रेजिस्टेंस पर्पस से समझते हैं कि मान लो मार्केट के अंदर आपने एक रिट्रेसमेंट निकाला इस लेवल से, मान लो इस लेवल तक का, ऊपर से नीचे तक का, तो आपको पता है कि ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा राइट नाउ यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ हमने अभी सीखा था कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ प्लॉट करते हो किसी भी प्राइस को, फिब रिट्रेसमेंट को, तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आपको पहला पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ये है। अगर हम सपोर्ट की बात करें ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ प्लॉट करते हैं तो सपोर्ट लेवल में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कौन सा है? फर्स्ट लेवल है, जो 0.3, जो ये पहला येलो कलर का है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करते हैं ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ प्लॉट करेंगे, लाइक इस तरह से आप नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ प्लॉट करोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कौन सा होगा इस केस में? ये वाला 0.618। सिर्फ उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा ही, बस आपको इस पॉइंट का ध्यान देना है, सिंपल है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपने सपोर्ट लेवल निकाल लिया था। अभी हमने सपोर्ट लेवल निकाल के एंट्री प्लान किया था। रेजिस्टेंस लेवल निकालोगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, कि पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहाँ से मार्केट के अंदर सेल आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे सेल आया है, सिंपली सेल, ठीक है, सिंपल। और इसके अंदर अगर आप टारगेट की बात करोगे तो सेम वैसा ही रहेगा टारगेट निकालने के लिए, कि आपको इसको उल्टा प्लॉट कर दो, नीचे से ऊपर की तरफ प्लॉट करोगे इस तरह, तो आप टारगेट निकाल लोगे। जैसे इस केस में आपको पता चल गया कि एंट्री पॉइंट क्या है आपका, ठीक है। हमने एंट्री पॉइंट का डिस्कशन कर लिया, मान लो इस पॉइंट पे एंट्री लोगे आप, लेकिन आपको टारगेट नहीं पता, तो नीचे से ऊपर की तरफ प्लॉट करोगे तो आपको पहला टारगेट दिख जाएगा, जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट ये है आपका पहला टारगेट। तो इस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो सिंपली, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लो आपको
आपको ये मार्केट अप ट्रेंड में था, तो मान लो मार्केट अप ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में चल रहा था, तो आपको इसमें ट्रेड प्लान करना था। ठीक है, सिंपली मान लो हम इसका रिट्रेसमेंट निकाल रहे हैं, हम सिंपली इसका रिट्रेसमेंट निकाल रहे हैं, तो अप ट्रेंड में है मार्केट, तो आपको पता है कि अगर मार्केट थोड़ा क्रैक करेगा, मतलब कितना 0.382 तक आता है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला सिंपली, और ये 0.382 से पहले ही रिट्रेस कर रहा है, पहले ही ऊपर से ही जा रहा है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, कम से कम यहाँ तक आएगा तब जाके हम इसके अंदर प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं प्लान करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि आप इस ट्रेड में तो हमने देख लिया था राइट नाउ, और आप कहाँ पे देख सकते हो, मैं प्राइस को थोड़ा सा पीछे करता हूँ। आप जैसे इसका रिट्रेसमेंट निकाल सकते हो, जैसे अगर आप इसका रिट्रेसमेंट निकालोगे, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2.6 ना, हमें पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इसका रिट्रेसमेंट निकालना है आपको। अप ट्रेंड में है तो हमें चाहिए क्या, रिट्रेसमेंट होता है तो हमें बाइंग का सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो जैसे हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये एग्जैक्ट इस पॉइंट से बाउंस बैक कर रहा है, मतलब 0.6 से, लेकिन ये भी एक तरह से ट्रेड तो है ही है, क्योंकि फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल पे है जो ये तीनों ही है, एज अ सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ प्लॉट करते हो तो यहाँ पे आप बाइंग का प्लान करोगे, और सेम इसका टारगेट निकालने के लिए फिबोनाची को उल्टा प्लॉट कर दो, आप उल्टा ऊपर से नीचे की तरफ, सेम इसी प्राइस यहाँ से इस तरह से आप उल्टा प्लॉट करोगे, तो आपका पहला टारगेट यहाँ तक का होगा, जो ये आपका पहला टारगेट होगा सिंपली। लो मैं पहले एक बार ये बड़े बैंड को हटा देता हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा। सिंपली देखो, ऊपर से नीचे तक प्लॉट करोगे तो आपका टारगेट आ जाएगा, ये है पहला टारगेट, यहाँ बाय करोगे, यहाँ का आपका टारगेट होगा। ये देखो सिंपल था। सेम इस तरह सेलिंग में होता है कि मान लो यहाँ से लेके आप इस पॉइंट का रिट्रेसमेंट निकाल रहे हो, अगर ये 61% पे आता है, मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आपने इसका रिट्रेसमेंट निकाला इस पॉइंट का, ऑलमोस्ट मान लो ऊपर से नीचे का यहाँ तक का निकाल रहे हो आप। ठीक है, और ये सेम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे आया ऊपर से नीचे, मतलब पॉइंट नंबर 1 ये था, पॉइंट नंबर 2 ये था, आपने इसके बीच का रिट्रेसमेंट निकाला और ये ऊपर की तरफ आया, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, मतलब ये सेलिंग पॉइंट था, आपने यहाँ पे सेल गया, तो आपका टारगेट क्या होगा, सेम हम वापस इसको उल्टा प्लॉट कर देंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ प्लॉट करेंगे, तो आपको टारगेट मिल जाएगा। लाइक नीचे से किस तरह, लाइक इस तरह से, आपको इस तरह से प्लॉट करोगे तो आपका टारगेट आराम से मिल जाएगा, कि आपका पहला टारगेट ये है, जो ये पॉइंट है 0.3218, और दूसरा टारगेट नीचे की तरफ, जैसे मैं इस बड़े बैंड को हटाता हूँ, ये आपका पहला टारगेट होगा सिंपली। ठीक है, यहाँ तक का आपका पहला टारगेट हो। तो इस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो मार्केट के अंदर, अपने एंट्री को प्लान करने के लिए, एग्जिट को प्लान करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, एंड मोर वीडियोस के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे जा सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।